आज मैं आपको बताऊंगा कि मक्का खिलाने का सही तरीका बकरे बकरियों को। यदि आपकी जो बकरे हैं या बकरियां हैं उनको यदि आप मक्का यदि सही तरीके से यदि आप खिलाएंगे, जो मैं तरीका बता रहा हूं उस तरीके से यदि आप अपने बकरे बकरियां हैं उनको मक्का खिलाएंगे तो आप उन्हें कम समय में मोटा तगड़ा वजन अच्छी ग्रोथ ले सकते हैं। हालांकि कई गुना तक आप उसका वजन बढ़ा सकते हैं। जिन बकरे बकरियों का वजन नहीं बढ़ पा रहा है, अच्छी ग्रोथ नहीं हो पा रही है, कमज़ोरी है, या जो आपकी ताज़ा ब्याई बकरियां हैं उनको भी आप देख करके बहुत अच्छे रिजल्ट ले सकते हैं। तो किस तरीके से देना चाहिए, जो मैं तरीका बता रहा हूं उस तरीके से यदि आप अपने बकरे बकरियों में मक्के का उपयोग करेंगे तभी आपकी बकरे बकरियों में अच्छा रिजल्ट देखने को मिलेगा। तो जितने जो भेड़ पालक हैं, बकरी पालक हैं, इस चैनल पर अभी नए आए हैं या पहली बार जुड़े हैं तो पहली बार चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन और ऑल वाला ऑप्शन दबाएं। आपको पता है कि यहाँ पर सही जानकारी के साथ वीडियो दी जाती है। आते आप वीडियो को जरूर लाइक किया करें और दोस्तों के साथ इस चैनल की वीडियो जरूर शेयर किया करें ताकि उन्हें भी प्रॉपर नॉलेज इस चैनल के माध्यम से मिले। देखो मक्का के अंदर क्या होता है कि सबसे पहले मैं बताता हूं कि मक्का होता क्या है। मक्का के अंदर कार्बोहाइड्रेट प्रचुर मात्रा में होती है, प्रोटीन्स होती हैं, फाइबर इसके अंदर होता है, साथ में इसके अंदर विटामिन्स होती हैं जैसे विटामिन ए, डी, ई, के, इस तरह की जो विटामिन्स हैं इसके अंदर पाई जाती हैं। मिनरल्स हैं वह भी इसके अंदर पाए जाते हैं। तो मक्का क्या है कि फाइबर प्रचुर मात्रा में होता है जिससे कि आपकी बकरे बकरियों में बहुत अच्छा रिजल्ट ये देता है। देखो बेनिफिट क्या क्या देखने को मिलते हैं यदि आप अपने बकरे बकरियों को खिलाएंगे तो क्या क्या बेनिफिट देखने को मिलेंगे। देखो मक्का खिला करके आप अपने बकरे बकरियों को मोटा तगड़ा कर सकते हैं, वजन बढ़ा सकते हैं, कमज़ोरी दूर कर सकते हैं, अच्छी ग्रोथ कर सकते हैं, कम समय में आप उन्हें तैयार कर सकते हैं, दूध देने वाली बकरियों में दूध की मात्रा बढ़ा सकते हैं, साथ साथ में कई तरह की बीमारियों से उन्हें कंट्रोल करने में भी मक्के का सही उपयोग है। यदि आप इसे गलत तरीके से उपयोग में लेते हैं तो इससे आपकी बकरे बकरियों में एसिडोसिस हो सकता है, फूड पॉइजनिंग की शिकायत हो सकती है, रुमन की पीएच है वह डाउन जा सकती है। कई बार आपकी भेड़ बकरियों में जिस प्रकार से बकरे बकरियां उनमें पेट में गैस, अफारा, पेट बंद, इस तरह की शिकायत भी देखने को मिल सकती है यदि आपने इसे गलत तरीके से यदि आप अपनी बकरे बकरियों को खिला दिया। तो ये तो हो गया, मैंने बेनिफिट भी बता दिया और इसके जो साइड इफेक्ट भी बता दिए कि क्या क्या देखने को मिलता है। अब इसका देने का तरीका क्या है, पर डे कितना देना चाहिए। तो आप अपनी जो बकरे बकरियां हैं उनको पर डे आप 100 ग्राम से लेकर के 150 ग्राम पर डे प्रतिदिन मक्का खिलाया जा सकता है। यानी 100 ग्राम से लेकर के 150 ग्राम प्रतिदिन आप दे सकते हैं, कोई नुकसान नहीं करता है। जितना भी जो अनाज या कुछ भी दे रहे हैं उसका 5 से 10% आप मक्का अपनी भेड़ बकरियों को जरूर देना चाहिए, प्रतिदिन देना चाहिए, बहुत अच्छा रिजल्ट देता है। रही बात साबुत मक्का, यानी जो साबुत मक्का होता है, जो ठोस मक्का होता है, वह मक्का आपको नहीं खिलाना चाहिए क्योंकि यदि साबुत मक्का यदि बकरे बकरियों को खिलाएंगे तो वह डाइजेशन में दिक्कत करेगा। बकरियां हैं क्या है कि खा तो लेंगी लेकिन जुगाली नहीं कर पाएंगी, जुगाली के साथ ये नहीं आ पाएगा, जुगाली के साथ ये नहीं आ पाएगा तो पेट के अंदर पड़ा रहेगा और उसकी वजह से पेट के अंदर यदि गिरा रहेगा तो उसमें एसिड बनना होगा, रोमन की पीएच डाउन होगी, तो गैस, अफारा, पेट बंद, इस तरह की शिकायतें वह देखने को मिलेंगी। तो कभी भी आप अपनी भेड़ बकरियों को मक्का है वह साबुत मक्का कभी भी भूल कर भी भेड़ बकरियों को नहीं देना चाहिए, अपने बकरों को नहीं देना चाहिए, अन्यथा ये बहुत ज़्यादा नुकसान कर सकता है। फूड पॉइजनिंग होगी, एसिडोसिस होगी तो वह बकरियों की जान भी ले सकता है। देना किस तरीके से है, आप अपने मक्के को बॉयल करके दे सकते हैं, यानी गर्म करके दिया जा सकता है। मक्के का जो दाने आते हैं अच्छा रिजल्ट देता है। या आप उन्हें भिगो करके दिया जा सकता है, जैसे मक्के के दाने हो गए, उन्हें भिगो लिया, पूरी रात भिगोया, सुबह यदि भीग करके तैयार हो जाते हैं, फूल करके तैयार हो जाते हैं, तो उस स्थिति में आप अपनी बकरे बकरियां हैं उनको किसी भी दाना मिश्रण है, फीड सप्लीमेंट है, उनके साथ आप मिक्स करके दे सकते हैं। इसी के साथ साथ आप मक्के को दरदरा कर सकते हैं, जैसे पिसाया हुआ मक्का है, दरदरा किया हुआ है, वह मक्का आप दे सकते हैं, बहुत अच्छा रिजल्ट देता है। तो दरदरा मक्का है वह आप जिस प्रकार से कोई भी बांट दाना है, खल चूरी है, उसके साथ मिक्स करके दे सकते हैं। या आप जैसे जो भी सूखा चारा दे रहे हैं, यानी जो भी सूखा चारा, दाना चारा यदि आप अपने बकरे बकरियों को खिला रहे हैं तो उनके साथ आप मिक्स करके भी आप उन्हें जो दरदरा किया हुआ भाग है वह आप अपने बकरे बकरियों को दिया जा सकता है। तो 3 तरीके से आप दे सकते हैं, उससे तो आपकी भेड़ बकरियों में सही तरीका है, बेनिफिट मिलता है। एक तरीका है वो गलत है जो मैंने साबुत वाला बताया।
अब इनको अकेला नहीं देना चाहिए, इनके साथ क्या देना चाहिए, जब भी यदि आप मक्के का सही उपयोग करें तो उनके साथ आप मीठा सोडा भेड़ बकरियों को जरूर देना चाहिए। मीठा सोडा आप अपनी भेड़ बकरियों को 5 से 10 ग्राम, यानी 5 से 10 ग्राम मीठा सोडा इसके साथ ऐड करके देना चाहिए, जिससे कि उसमें पेट में गैस, एसिडिटी, इस तरह की शिकायतें, रुमन की पीएच है वह कम न हो, भेड़ बकरियां स्वस्थ रहें, हेल्दी रहें, कम समय में तैयार हो सकें। तो जितने दिन आप मक्का खिला रहे हैं उतने दिन आप उन्हें भेड़ बकरियों को मीठा सोडा थोड़ी थोड़ी मात्रा में उनके साथ ऐड करके देना चाहिए। ये देंगे, ये है सही तरीका। इस तरीके से देंगे तो आप अपनी बकरियों को मोटा कर लेंगे, वज़न बढ़ा लेंगे, अच्छी ग्रोथ कर लेंगे, कोई साइड इफेक्ट देखने को नहीं मिलेगा, साथ साथ में आप उसकी अच्छी हाइट और अच्छा वज़न ले पाएंगे। तो ये है सही तरीका। तो इस तरीके से उपयोग करें और बेटर रिजल्ट आप अपनी भेड़ बकरियों में पाएँ। गलत तरीके से आपको उपयोग नहीं करना है। पर डे आप जो भी बायोविट सप्लीमेंट लगातार आप दे सकते हैं, और मक्के का उपयोग तब लेकर के आएँ जब मक्के की फसल होती है, उस समय लेकर के आएँ ताकि वो सस्ता भी मिल जाए। तो आप अच्छी तरह समझ गए होंगे किस तरीके से देना चाहिए, किस विधि से देना चाहिए। बहुत इस तरह कमेंट्स कर रहे थे, तो आज की वीडियो के अंदर मैंने हो सका है जहाँ तक पूरी डिटेल से सही तरीका बताया है। इस तरीके से उपयोग करेंगे तो आपकी भेड़ बकरियाँ बीमार भी नहीं होंगी, हेल्दी रहेंगी, स्वस्थ रहेंगी। तो वीडियो सभी भेड़ पालक हैं, बकरी पालक हैं, उन सभी के साथ शेयर करें। रही बात मक्का, आपसे प्रेग्नेंट, नॉन, सभी तरह की भेड़ बकरियों को दिया जा सकता है, सभी के लिए सेफ है, सुरक्षित है, कोई नुकसान नहीं करेगा, जिस तरीके से मैंने आपको बताया। तो ये सभी के साथ ये वीडियो शेयर करें, इसी तरह से वीडियो देखते रहें। थैंक्स, धन्यवाद।